हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड जेएसएससी और क्लास 8 से संबंधित साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1990, 1972-73, 2007-8 या शुरू नहीं हुआ? तो भारत में जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो हुआ था 1972-73। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट कॉच ने, एडवर्ड जेनर ने या रोनाल्ड रोस ने? तो सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने की थी। तीसरा प्रश्न है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है कौन है? चांदी, पारा, सोडियम, सोना? तो सही जवाब है सोडियम। निम्नलिखित में से कौन ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्यूमिनियम? तो सही जवाब है क्रोमियम। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? ए चींटी, बी ड्रैगन मक्खी, सी मकड़ी और डी घरेलू मक्खी? तो सही जवाब है घरेलू मक्खी। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज के नाम से जाना जाता है? ए मनुष्य, बी मुर्गी, सी कौआ, डी बतख? तो जरायुज वह जीव होता है जो जंतु को जन्म देता है। तो सही जवाब हो जाएगा मनुष्य। अगला प्रश्न है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल या घर्षण बल? तो सही जवाब होगा चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। 8 निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? लकड़ी का, केरोसिन का, एलपीजी का, हाइड्रोजन का? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन का सबसे अधिक ऊष्मीयमान होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के लिंग निर्धारण का कार्य करता है? शिशु के लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? XY, XX, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जो जिम्मेदार होता है वो XY क्रोमोजोम होता है। यदि XX होता है तो लड़का होता है और XY होता है तो लड़की होता है। तो इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के लिंग निर्धारण में होता है? तो सही जवाब है XY। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है? रेटिना में, आइरिस में, कॉर्निया में? इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में जो वस्तु का इमेज बनता है वह रेटिना में बनता है। खरीफ फसल उदाहरण है। खरीफ किसकी फसल का उदाहरण है? गेहूं है, चना है, आलू है या धान है? तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन है इसमें से? तो जो खरीफ फसल होता है जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, तो यहाँ जो वर्षा ऋतु में उगाने वाला एक फसल है वह है धान। सौर परिवार के में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में अभी कितने ग्रह हैं?
तो 8 है, 9 है, 10 है या 7 है? तो अभी सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, ना हानिकारक होता है, ना लाभदायक होता है, कुछ मामलों में लाभदायक होता है और कुछ मामलों में हानिकारक होता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, कुछ मामलों में हानिकारक होता है और कुछ मामलों में लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराशूट बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग होता है? पॉलिस्टर का, नायलॉन का, कपास का, इनमें से कोई नहीं। तो पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन धातु का, नायलॉन रेशा का इस्तेमाल होता है। मानव कान के लिए श्रव्यता का परिसर कितना होता है? तो मानव कान के श्रव्यता का परिसर होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से कम जो होता है वो होता है श्रव्य, अश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से, ये जो 20 HZ से कम जो होता है वो होता है अश्रव्य, अश्रव्य। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो किस यंत्र की सहायता से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो रिकॉर्ड करने का बात कर रहा है, ना कि मेजर करने का। तो रिकॉर्ड जो किया जाता है भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ से। यही रहता कि भूकंप को किससे मापा जाता है? तो हो जाता रिएक्टर स्केल। अगला प्रश्न है, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन गैस की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य जिम्मेवार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। संकटापन्न प्रजाति है घोड़ा, गाय, कुत्ता या बाघ? तो संकटापन्न प्रजाति वह होता है जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। तो सही जवाब हो जाएगा बाघ, अब विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गई है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव्य? तो जंतु कोशिका में कौन सा नहीं उपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। जल के शुद्धिकरण के में किस अधातु का उपयोग होता है? तो जल के शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का। अगला है, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? तो पहला प्रतिजैविक है इनमें से कौन? ए है टेट्रासाइक्लिन, बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी है एरिथ्रोमाइसिन और डी है पेनिसिलिन। तो पहला जो प्रतिजैविक बनाया था वो था पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो क्या होता है? तो पानी में 2 और 1, यानी पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O। अब इसी से हम बता सकते हैं कि 2:1 होता है, यानी 2:1। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन होता है? यानी द्विखंडन इसमें से किसमें होता है? तो बाइनरी फ्यूजन, हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में या बैक्टीरिया में? तो द्विखंडन इसमें से किस जीव में होता है? तो हाइड्रा में या पैरामीशियम या अमीबा? तो अमीबा में। अगला प्रश्न है, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होती है? तो द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? केजी, किलोजूल या किलोजूल प्रति केजी या किलोजूल? तो सही जवाब है किलोजूल प्रति केजी। किशोरावस्था की उम्र होती है 11 से 19 वर्ष, 6 से 10 साल, 0 से 6 साल, इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था का जो एज कहा जाता है यानी एडोलसेंस पीरियड, तो ये 11 से 19 साल का पीरियड जो कहलाता है एडोलसेंस कहलाता है। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है? यानी सुस्पष्ट की न्यूनतम जो दूरी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। फूलों, फलों और सब्जियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन के अनुसार जो फल, फूल, सब्जी का उत्पादन जो होता है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्योंकि एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, और जो सेरीकल्चर होता है वो रेशम कीट का पालन होता है, और फूलों का और सब्जियों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फल का उत्पादन पोमोलॉजी होता है, लेकिन यहाँ हॉर्टिकल्चर ही ऑप्शन के आधार पर जाएगा। किस ग्रह को प्रभात का तारा कहा जाता है? तो प्रभात का तारा किसे कहा जाता है? बुध को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शुक्र को? तो यहाँ मॉर्निंग जो स्टार कहलाता है वो है शुक्र। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? यानी तरल घर्षण किसमें सबसे कम होता है? आयताकार में, वर्गाकार में, नौकाकार में या वृत्ताकार में? तो सबसे कम जो घर्षण लगता है वो है नौकाकार में। पदार्थ की जो प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, श्लेषित रेशमा या अपघटक? तो जो अपघटित हो जाता है वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल, यानी ए, ऑप्शन ए। अगला है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तारत्व पर, आयाम पर, शोर पर या इनमें से सभी? तो ध्वनि की जो प्रबलता निर्भर करती है वो है एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? यानी दो विपरीत आवेश जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी समान आवेश जो होता है प्रतिकर्षित करता है, और असमान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? यदि केवल रहता यहाँ हरित गृह यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो जो सबसे मुख्य गैस होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑप्शन में हमारा दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CH4 जो है मीथेन का सूत्र होता है, तो SO2 और CFC ये चारों गैस जिम्मेवार है, लेकिन यहाँ चार गैस नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का ऑप्शन है, इसलिए उपयुक्त दोनों सही होगा। लेकिन यदि यहाँ दिया रहता कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और SO2 तो वो भी आंसर में हो जाता, लेकिन सबसे मुख्य गैस एक की बात करता है तो वो होता केवल कार्बन डाइऑक्साइड। 35 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है वो क्या कहलाता है? तो ब्लू बुक कहलाता है, ग्रीन बुक कहलाता है, या येलो बुक कहलाता है, या फिर रेड डाटा पुस्तक कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा रेड डाटा पुस्तक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? यानी जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है? यानी जो फॉसिल्स फ्यूल है, जो जीवों के सड़ने गलने से निर्माण है, तो वह है कोयला। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो कोशिका में जो खाली संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका रिक्तिका कहते हैं या केंद्रक कहते हैं? तो वैक्यूल कहते हैं, यानी कोशिका खाद्य रिक्तिका कहलाती है। अगला प्रश्न है,
कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु से रिएक्शन नहीं करता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम या पारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस। अगला है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट हुक ने या लुई पास्चर ने? तो किण्वन में जो कि CO2 गैस इस प्रक्रिया में बाहर निकलती है, यदि पूछ देगा कि किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन इसकी खोज कौन किया था? तो लुई पास्चर ने इसकी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन है, यह संकेत कौन करता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा का त्वरित प्रभाव? तो सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा का त्वरित, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अगला जो प्रश्न है वह है कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? तो पहला जो भेड़ का क्लोन विकसित किया था बॉर्बी, चार्ली, डॉली या सिम्बिया? तो पहला जो भेड़ का जो क्लोन बना था वो था डॉली। अगला है, तरल क्या है? ठोस और द्रव दोनों, द्रव और गैस दोनों, ठोस और गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तरल यानी लिक्विड जो होता है उसमें द्रव यानी लिक्विड और उसमें गैस भी घुला होता है, यानी तरल जो होता है वो द्रव और गैस दोनों का मिश्रण होता है, विलयन होता है। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? यानी जो बिजली से जो आग लगती है उसको कैसे बुझाया जाता है? पानी से, पेट्रोल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या तेल से? तो पानी, पेट्रोल और तेल से हम कभी भी बिजली की आग को नहीं बुझा सकते हैं। इसको ऑप्शन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? एडम एप्पल कहलाता है या लैरिंग्स कहलाता है, थायराइड कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो लड़कों के जो सामने जो गला उभरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एडम एप्पल कहते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं? तो सही जवाब होगा 7 होते हैं, यानी जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। बेजानी हपी नाला। एक श्वेत प्रकाश एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? मतलब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी संख्या में उगाए जाते हैं पौधों के ग्रुप को, तो हम इसे क्या कहते हैं? अनाज कहते हैं, फसल कहते हैं, कृषि कहते हैं या खेती कहते हैं? तो एक ही तरह के जहाँ पौधे उगाए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। अगला है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी किस यंत्र से की इकाई क्या है? खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? तो खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? किलोमीटर से, मीटर से, प्रकाश वर्ष से, सौर वर्ष से? तो खगोलीय दूरी का जितना पिंड जो होता है उसको हम किस यंत्र से मापा जाता है? खगोलीय दूरी यानी 2 पिंडों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं। अगला प्रश्न है, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होती है? रुखड़े सतहों में अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं? तो घर्षण जब रुखड़ा सतह होता है तो उसमें अधिक होता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन सा है? पॉलिस्टर है, सेलुलोज है, एक्रिलिक है या नायलॉन है? तो प्राकृतिक बहुलक जो है इसमें से कौन सा है? सेलुलोज। अगला जो प्रश्न है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? तो जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है
उसे हम सुरीली ध्वनि कहते हैं, संगीत कहते हैं, शोर कहते हैं या सुखद कहते हैं। तो इसे हम जो अप्रिय ध्वनि होते हैं उसे हम कहते हैं नॉइज यानी शोर। और यहाँ से हम लोग 50 प्रश्न पार कर लिए हैं। ऐसे ही प्रश्न और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।